बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। जब वे कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव तथा सन्यासी को देखा, जिससे उनका मन विचलित हो गया। सिद्धार्थ ने लोगों के दुखों को दूर करने का निश्चय लेते हुए 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाअभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से शिक्षा ली थी। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात उनको वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना यानी पुनपुन नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस्या एवं काल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, सारिपुत्र तथा मोदगिलयायन थे। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजित तथा उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे एक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को खाने में कुछ दे दिया, जिससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। फिर वे कुशीनगर पहुँचे। वहाँ 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार तथा पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा जाता है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक हैं। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोशाल ने की थी। यह संप्रदाय बुद्ध के समकालीन था। बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म का प्रचार पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक से प्रारंभ होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध अनात्मवादी थे, अर्थात वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, परंतु पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। कालांतर में महायान संप्रदाय बाद में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन थे। विज्ञानवाद के प्रवर्तक मैत्रेय नाथ थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। सुत्त पिटक को प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं।
तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव थे। नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा का उपदेश दिया। बुद्ध पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभच्छ को अपना अंतिम उपदेश दिया। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया था। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। अब आती हैं प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। तो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व हुई थी, वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष थे सबाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। तीसरी बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र, शासनकाल था अशोक का। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, अध्यक्ष थे वसुमित्र और शासनकाल था कनिष्क का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।